दोस्तों, आज मैं आपको 3 खूबसूरत सी कहानी सुनाऊंगा जो आपको 3 बड़ी सीख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी। एक समय की बात है। जंतुर नाम का एक जादूगर हुआ करता था, जिसका जादू देखने लोग दूर दूर से आया करते थे। लोगों को उसका जादू बड़ा पसंद था। उसका दावा था कि वो किसी भी तरीके का ताला खोल सकता है। ताला खोलने में उसे महारत हासिल थी। एक दिन उस शहर में एक नया जादूगर आया। लोगों को अपना जादू दिखाने के लिए उसने पंडाल डाला, पर उसका जादू देखने कोई नहीं आया, क्योंकि लोगों का यह कहना था कि हमारे शहर में पहले से एक बहुत बड़ा जादूगर है और हमें उसी का जादू देखने में रुचि है। नया जादूगर ये जानने के लिए उत्सुक हुआ कि ऐसा कौन है जो मुझसे भी बड़ा जादूगर है, इसलिए वह भी उसका जादू देखने को गया। उसे जंतुर जादूगर का जादू इतना कोई खास नहीं लगा, पर उसने देखा कि वह किसी भी ताले को खोलकर बाहर आ जाता है। उसे ताले खोलने में बड़ा घमंड था। वह अपने शो के आखिरी में हमेशा लोगों को यह कहता था कि आप किसी भी तरीके का ताला मुझे दीजिए, मैं उसे खोल दूंगा। तभी नया जादूगर खड़ा हुआ और उसने जंतुर जादूगर को चुनौती दी कि जो ताला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने वो खोल दिया तो मान लूंगा कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो। जंतुर जादूगर ने बिना सोचे समझे उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन नए जादूगर ने उसे एक जगह पर बुलाया। उसने जंतुर जादूगर को बताया कि तुम्हें एक बड़े से बक्से में लिटा दिया जाएगा। इस बक्से को पानी में फेंका जाएगा और तुम्हें 30 सेकंड के अंदर वो ताला खोलना है जो इस बक्से में लगा है। अगर तुम्हें लगने लगे कि तुम ताला खोलने में असमर्थ हो तो बक्से में एक बटन है, वो दबा देना। हमें पता चल जाएगा कि तुम ताला खोल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें तुरंत पानी के बाहर निकाल लिया जाएगा। इस जादू को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। जंतुर जादूगर भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार था। नए जादूगर ने उसे बक्से में लिटाया, बक्से को बंद किया और उसे पानी में फेंक दिया। जंतुर जादूगर ने ताला खोलने की कोशिशें शुरू कर दी, पर उसके कई सारे प्रयास विफल हो गए। जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे लोगों की घबराहट भी बढ़ने लगी। वो ये जानकर हैरान हो गया कि ताला खुल क्यों नहीं रहा है। उसे ताला खोलते हुए 30 सेकंड से ज्यादा ऊपर हो गए। उसकी घबराहट बढ़ने लगी और आखिरकार हार मानकर उसने बटन दबा दिया। तभी उसे पानी से बाहर लेके आया गया और जादूगर झुकी हुई सर से ये बोला कि मैं ये ताला खोल नहीं पाया, मैं हार मानता हूँ। नए जादूगर ने उसे बताया कि असल में दरवाजा बंद था ही नहीं, बक्से का दरवाजा खुला था, उसे बस थोड़ा सा जोर देकर उसे खोलना था। तभी जंतुर जादूगर जानकर यह हैरान हो गया कि दरवाजा तो पहले से ही खुला था। उसने ऐसे इतना दिमाग लगाया, उसका इस चीज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं गया। दोस्तों, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी कई सारी ऐसी समस्या होती है जिनका समाधान बहुत सरल होता है, पर हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल से सोच लेते हैं। इसकी वजह से हम प्रयास ही नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति रात दिन मेहनत कर कर एक ऐसी चीज़ बनाता है जिससे उसकी कोई समस्या दूर हो जाती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि ये चीज़ तो पहले से ही बनी हुई है, तो उसका कई सारी मेहनत और कई सारा समय बर्बाद हो जाता है। दूसरी कहानी। एक समय 2 इंजीनियर्स को किसी गांव में प्रोजेक्ट मिला, जिसे पूरा करने के लिए दोनों ही गांव आए। गांव की हालत देखकर दोनों को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि गांव में मूलभूत सुविधा तक नहीं थी। रास्ते में उन दोनों को एक नदी पार करनी पड़ी, जिसके लिए उन्होंने एक नाविक की मदद ली। नदी पार करते हुए दोनों ने बातों ही बातों में नाविक से पूछ लिया कि तुम कहाँ तक पढ़े हो। तो नाविक ने बताया कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। ये सुनकर दोनों ही इंजीनियर जोर जोर से हंसने लगे। वे बोले कि सर, मैं तुम्हारे जीवन पर, तुम्हें तो शायद कोई रास्ता पूछना भी बेकार होगा। तुम इतने हट्टे कट्टे हो, अगर पढ़ाई लिखाई करते तो सर में शायद कोई अच्छा काम कर रहे होते। आज तुम कहाँ किस गवार गांव में पड़े हो। यह सुनकर नाविक बोला कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई कर कर शहर चला जाता तो आप जैसे लोगों को नदी पार कौन कराता। तो दोनों इंजीनियर यह कहकर हंसने लगे कि ये गवार लोग और इनकी गवार सोच। तभी जोर से एक अजीब सी आवाज़ आई। दोनों ही इंजीनियर ने नाविक से पूछा कि क्या हुआ। तो नाविक ने बताया कि शायद नाव नीचे से टूट गई है, अब धीरे धीरे नाव में पानी भरता जाएगा और ये नाव डूब जाएगी। और नाविक ने इंजीनियर से पूछा कि क्या आपको तैरना आता है। तो इंजीनियर ने मना कर दिया। नाविक ने यह कहा कि सर, मैं आपके जीवन पर, जो आपको तैरना भी नहीं आता, जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। यह कहकर नाविक पानी में कूद गया और तैरकर नदी से बाहर आ गया और वो दोनों इंजीनियर उसी नाव में पानी में डूब गए। दोस्तों, इस दुनिया में कई सारे काम लोगों की नज़रों में छोटे होते हैं, पर उन कामों से कई सारे लोगों की मदद होती है। जैसे अगर सभी सफाई कर्मी अफसर बन जाए तो शहर साफ कैसे रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति का और हर व्यक्ति के काम का सम्मान करना चाहिए। तीसरी कहानी।
एक समय राजा कृष्णदेव राय और उनके मंत्री तेनालीराम घोड़े पर बैठकर एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी झाड़ियों के कारण राजा कृष्णदेव राय के हाथ में खरोच आ गई। यह देखकर राजा शिकायत करने लगा कि इस खरोच को भी अभी आना था, अब मैं घुड़सवारी कैसे कर पाऊंगा। यह देखकर तेनालीराम बोला कि राजा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने यह बात उस समय अनदेखा कर दी और वो घोड़ा लेकर आगे बढ़ गए। घूमते घूमते दोनों ही थक गए और एक पेड़ के नीचे आराम करने को बैठ गए। वहीं पर तेनालीराम को नींद आ गई और राजा कृष्णदेव राय अकेले ही घोड़ा लेकर जंगल में चल दिए। जंगल घूमते घूमते राजा रास्ता भटक गए और वो आदिवासियों के बीच में आ गए। आदिवासियों ने उन्हें देखकर तुरंत पकड़ लिया। आदिवासियों के राजा यह देखकर बड़ा खुश थे कि आज उन्हें बलि देने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि शिकार खुद ब खुद चलकर उनके पास आ गया है। आदिवासियों ने राजा को पेड़ से बांध दिया और जैसे उनकी बलि देने लगे, आदिवासियों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि रुको, ये एक अशुद्ध व्यक्ति है, इसका हाथ कटा है और हाथ से लहू बह रहा है। आज तक इतने सालों से हमने कभी भी किसी अशुद्ध व्यक्ति की बलि नहीं दी है, इसलिए हम इनकी बलि नहीं दे सकते। इन्हें निहत्था छोड़ दिया जाए। आदिवासियों ने उन्हें छोड़ दिया और राजा भागकर तुरंत तेनालीराम के पास पहुंचे और तेनालीराम को सारी बात बताई और कहा कि तुमने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस समय मेरा हाथ नहीं कटता तो शायद आज आदिवासी मेरी बलि दे चुके होते। कितना अच्छा होता अगर तुम या फिर कोई सैनिक मेरे साथ होता। यह सुनकर तेनालीराम ने उनसे कहा कि राजा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय बड़ा गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि क्या हर समय जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है? तो तेनालीराम ने उन्हें समझाया कि अगर आपके साथ कोई सैनिक या फिर मैं होता तो आपकी जगह हमारी बलि दे दी जाती, क्योंकि हाथ आपका कटा था, हमारा नहीं। यह सुनकर कृष्णदेव राय को यह विश्वास हो गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारी घटनाएं होती है जिन्हें लेकर हम बैठे रहते हैं, पर कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जैसे मान लो कि अगर किसी व्यक्ति का किसी कारण की वजह से पढ़ाई छूट गई है तो वह इस बात को लेकर बैठा रहेगा कि उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। पर अगर आप दुनिया की ओर नज़र डालें तो देखेंगे ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी स्कूल की पढ़ाई तक नहीं की है, पर बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरी पढ़ाई करके बहुत अच्छी नौकरी पा लें, पर आप एक व्यापार करते हैं, चाहे वो अनपढ़ भी क्यों ना हो, तो आपको कई सारे लोगों को नौकरी दे सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।